उधर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 8 मार्च को पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 6 नाम शामिल हैं। मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि सभी 6 प्रत्याशी मजबूत हैं। छत्तीसगढ़ में सभी सीटों पर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। मेरा चुनाव लड़ने पर हाईकमान फैसला करेगी। इसके अलावा भी दीपक बैज ने भाजपा से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। इस संबंध में दीपक बैज से चर्चा की हमारे संवाददाता ने। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस के दावेदार कितने मजबूत हैं, कितने जिताऊ हैं, कितने टिकाऊ हैं, इसको बताने के लिए हमारे साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। ये राजनांदगांव से भूपेश बघेल जी को उतारे, रायपुर से विकास उपाध्याय, कुछ नेता जीते हुए भी हैं, कुछ नेता हारे हुए भी हैं। कितने मजबूत साबित होंगे आपके दावेदार? देखिए, कोई जीते और हारे से सवाल नहीं है। सवाल है कि हमारा सवाल है देश का। जिस तरह मोदी सरकार ने बर्बाद किया, देश के युवा, देश की माता बहनें, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, इनको बचाना है, लोकतंत्र को बचाना। इसलिए हमारा हर प्रत्याशी मजबूत है। हम लोगों ने 6 लोकसभा में हमारी पार्टी ने कल डिक्लेयर किया, 6 लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और 6 के 6 लोकसभा हम लोग जीत के आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव को मोदी के चेहरे पर केंद्रित कर लिया है। आप लोग इस चुनाव में कैसे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और आपका चेहरा कौन होगा? देखिए, हमारा चेहरा कौन होगा ये स्पष्ट और क्लियर है, लेकिन सबसे पहले हम जनता के बीच में जा रहे हैं मोदी सरकार की नाकामियों को लेकर। वो नाकामी लगातार बढ़ती हुई महंगाई, लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी, मोदी की जुमलेबाजी, जो 2019 और जो 14 में, जो 14 और 19 में जो देश की जनता को झूठे सपने दिखाकर सत्ता में आई, आज एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमारा पूरा टारगेट है 11 लोकसभा मजबूती के साथ लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी से हम ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे। ये जरूर जानना चाहते हैं लोग कि 5 सीटें क्यों रुक गई और आपके संबंध में सबकी जिज्ञासा है कि आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्यों आपकी सीट रुक गई? देखिए, सवाल मेरा नहीं है, सवाल पूरा छत्तीसगढ़ का है। बस्तरी क्यों? हम तो पूरे 11 की 11 सीट में चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे सीटों में लड़ा रहे हैं। और जो थोड़े बहुत कुछ 5 सीटें रुक गई है, उसमें थोड़ा सा डिस्कशन बाकी है और संभवतः वो लगभग वो नाम भी वहाँ पे फाइनल है, चिन्हांकित नाम है, फाइनल है। यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कल संभवतः सीएससी का मीटिंग होना है 11 को और कल हमारा जो बाकी शेष 5 नाम पे भी मुहर लग जाएगी। अभी पार्टी को तय करना है, पार्टी को तय करना है। तो पार्टी तय करेगी कि दीपक बैज चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन बल्कित सिंघल के साथ गौरव शर्मा, INH24/7 रायपुर। और इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा ने सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। भाजपा की सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम रायपुर लोकसभा को लेकर रहा। यहां से भाजपा ने शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं इस सीट पर कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव और रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय को मैदान में उतारा है। विकास उपाध्याय के सामने बृजमोहन अग्रवाल बड़ी चुनौती है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की सियासत में राजधानी रायपुर का अलग स्थान रहा। पिछले 4 दशकों से रायपुर लोकसभा में भाजपा का कब्जा बरकरार है। रायपुर सीट ऐसी सीट रही है जहां से विद्याचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल, धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा और भूपेश बघेल जैसी शख्सियतों को भी हार का सामना करना पड़ा। अब इस सीट पर भाजपा ने बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति में बदलाव कर रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय को लड़ा रही है। बता दें, पश्चिम विधानसभा चुनाव में विकास को राजेश मुड़त ने 42,000 से ज्यादा मतों से शिकस्त दी। बृजमोहन अग्रवाल जहां रायपुर शहर और दक्षिण के विधायक के रूप में 8 बार चुनाव जीत चुके हैं, वहीं NSUI से लेकर युवा कांग्रेस और संगठन की राजनीति में लंबे समय तक विकास उपाध्याय भी काम कर चुके हैं। मंत्री टंकराम वर्मा का कहना है कि बृजमोहन का नाम सुनते ही कांग्रेस को सांप सूंघ गया है। कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, वह तो कोई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। धर पकड़ के उसको लाया जा रहा है। अब देखिए, रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल का नाम सुनते ही सांप सूंघ गया है। कोई लड़ने वाला तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत है कि इस बार तो 400 से पार और अब की बार फिर से मोदी सरकार तैयार है। और खासतौर पर आपकी भी दावेदारी रायपुर से, तो क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 15 साल जब हम सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोगों ने सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी। हर आदमी के हक और अधिकार के साथ लड़ाई लड़ने के साथ उनके साथ खड़े थे। तब हम जाकर बहुमत में आए
और अभी भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आम जनता की लड़ाई को लड़ रहा है। देश की अराजकता, देश में फैली अराजकता, देश में फैली जो अशांति है उसके साथ काम कर रहा है। तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भुलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अलग अलग पैंतरा आजमाने का काम कर रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो भी प्रत्याशी मैदान में आएगा, मैंने भी मुझसे भी पूछा गया था तो मैंने भी कहा है, अगर पार्टी को कोई अच्छा कैंडिडेट मिलता है तो जरूर उसको लड़ाइए। अगर कहीं ऐसी स्थिति आएगी कि मुझको टिकट मिलेगा, मैं भी मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। छत्तीसगढ़ में रायपुर लोकसभा सीट भाजपा की सबसे ज्यादा संरक्षित टिकट है। कांग्रेस के नए और दिग्गज चेहरे पर दाव आजमाया है, लेकिन जीत नहीं पाए। इस बार कांग्रेस ने विकास उपाध्याय पर दाव लगाया है। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।